हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ और सुखी हों, इसी कामना के साथ आज की स्टोरी का आरंभ करते हैं। और आज की हमारी जो स्टोरी होने वाली है वो है रामायण से एक केवट संवाद। तो जैसा कि हम सभी लोग ही जानते हैं कि रामायण एक अद्भुत ग्रंथ है। भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण कर अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ उनकी पटरानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में जन्म लिया था। बालकांड में भगवान श्री राम के जन्म के अनेक कारणों का उल्लेख मिलता है। इनमें नारद के शाप से लेकर भगवान विष्णु के द्वारपालों की कथाएं हैं। रामायण में राम कथा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, घटना विशेष के पीछे कोई ना कोई अंतर कथा जुड़ी हुई होती है। अयोध्या कांड में श्री राम के वन गमन के प्रसंग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर निषाद राज के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें केवट मिलता है। और आज की हमारी जो स्टोरी है वो इसी के ऊपर है। तो जैसा कि श्री रामचरितमानस में लिखा है कि मांगिना बिना केवटुआना, कयहि तुम्हारे मरम न जाना। चरण कमल रजे कहु सब कयहि, मानुष करन मोर कछुअहि। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तरिनौ मुनि धरनी होई जाई, बाट पारई मोरी नावे उड़ाई। तो जैसा कि इसका अर्थ है कि श्री राम गंगा पार करने के लिए केवट से जब नाव मांगते हैं तो केवट नाव लेकर नहीं आता है। वह उसके बदले में श्री राम से कहता है कि मैंने आप सभी लोगों का भेद जान लिया है। आप सभी लोग कौन हैं, मैं ये पूरी तरह अच्छे से समझ गया हूँ। लोग कहते हैं कि आपके पैरों की धूल से एक पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई थी। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं इस नाव पर तुम्हारे पड़ते ही यह भी स्त्री ना बन जाए तो मैं लुट जाऊंगा। यही नाव मेरे परिवार का भरण पोषण करती है। अर्थात उनके कहने का अर्थ था कि जो आपके पैरों की रज धूल से जो एक पत्थर था वो अहल्याबाई बन गई, तो आपके जो चरण हैं वो जादू के समान हैं। इसीलिए वो अपनी नाव पर बिना पैर धोए उनको नहीं चढ़ने दे रहा था। तो एक तो ये कारण है। दूसरा एक और भी रहस्य है, जो केवट उनको अपनी नाव पर नहीं चढ़ने दे रहा था पैर धोए। तो जब उसके पीछे यह रहस्य कि जब एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी, विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार करा कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीभा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा और उसे भगवान विष्णु की ओर आता हुआ देखकर शेषनाग जी अर्थात जो इस रामायण में लक्ष्मण जी हैं उन्होंने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेक प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। बीच में उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु राम का
और वही शेष जी लक्ष्मण जी का और वही लक्ष्मी जी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वह भी केवट बनकर वहाँ आ गया। इस युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए उसने श्री राम से यह कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। मानस सरकार गोस्वामी तुलसीदास जी इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया था, कयहि तुम्हार मरम न जाना। तो केवट केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते हैं और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया और लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था। इस अवसर को खोना गवारा नहीं था। और केवट ने कहा कि मैं जब तक आप लोगों के चरण कमल को नहीं धो लूँगा तब तक मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ने दूँगा और मैं इसके बदले में आपसे कोई उतराई भी नहीं लूँगा, अर्थात मैं उस पार तक पहुँचा दूँगा और आपसे कोई भेंट भी नहीं लूँगा। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपकी सौगंध खाता हूँ और आपके पिता की सौगंध खाता हूँ। मैं आप लोगों से बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझ पर तीर चला दें या मुझे मार डालें, मैं फिर भी आपके बिना पैर धोए जब तक मैं आपके पैर नहीं पखार लूँगा तब तक मैं आपको उस पार नहीं करूँगा। इस बार तो केवट की ये जिद थी। तब केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी और देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हों, कहो अब क्या करूं। उस समय तो तब उन्हें वो पिछले जो रहस्य की बात थी, जो पिछले जन्म की बात थी, वो अपने मन ही मन सीता जी और लक्ष्मण जी से पूछ रहे हों कि उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोगों ने इसे भगा दिया, अब तो ये दोनों पैर ही मांग रहा है। तब केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों का भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। वो कैसे? जब केवट ने पैर धो लिए और भगवान श्री रामचंद्र जी को नौका पर चढ़ाने लगे, तब उसने कहा कि आप पहले एक पैर ही रखेंगे नौका में। तब भगवान का एक पैर नौका में था और एक पैर जमीन में था। अब वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। तब केवट से उसने पूछा कि मैं सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तुमने मुझे कैसे बीच में लटका दिया। तब केवट बोला कि आप चाहें तो मेरे सिर पर हाथ रख लीजिए। तब भगवान समझ गए कि ये कितना चतुर है। देखिए कि एक ही बार में उसने अपना और अपने परिवारजनों का मोक्ष प्रदान की युक्ति बनाई है। तब भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसके परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान कर दिया। निषाद राज और लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी उतरकर रेत के बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। सोचने वाली बात यह थी कि गंगा जी के उस पार तो केवट बड़ी अकड़ दिखा रहा था, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाता है और जिन्होंने संसार को 3 पक्ष से ही छोटा कर दिया था, वह कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। लेकिन गंगा जी के इस पार आकर केवट द्वारा भगवान राम को दंडवत प्रणाम करने का कारण यह था कि गंगा जी के उस पार केवट ने प्रभु के चरण नहीं धोए थे, इसीलिए वह अकड़ दिखा रहा था। लेकिन जब प्रभु के चरण पकड़ कर धोकर केवट गंगा जी के इस पार आया तो उसे यह एहसास हो गया कि अब अकड़ने से नहीं बल्कि अब तो चरण पकड़कर रखने से ही काम चलेगा। केवट कहता है कि मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी है।
आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं या देने की बात करते हैं तो इस बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने पवित्र भक्ति का वरदान देकर उसे विदा कर दिया। तो ये था केवट का चतुराई से भगवान की भक्ति का संवाद। अगर अच्छा लगा हो आप सभी लोगों को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी तरह के प्रसंग और सुनना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।